मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबको मेरा हार्दिक प्रणाम। श्री कृष्ण की झांकियों का वर्णन कई पुस्तकों में किया गया है, जैसे श्री विष्णु पुराण, भागवत पुराण, पद्म पुराण, महाभारत और हरिवंश। श्री कृष्ण के जीवन को 5 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है बाल लीला। श्री कृष्ण ने गोकुल और वृंदावन में अपनी लीलाओं से गोपियों को मंत्रमुग्ध कर दिया। दूसरा भाग शुरू होता है जब कृष्ण मथुरा में आते हैं। मथुरा जिसका राजा था कंस, जिसने अपने पिता उग्रसेन को ज़बरदस्ती सिंहासन से उतारकर जेल में कैद किया और स्वयं सिंहासन पर बैठ गया। अब नारद उसके पास आते हैं और कहते हैं, ए कंस, तुम किस गहन निद्रा में डूबे हो? तुम राजा हो लेकिन तुम्हें राज करना आता ही नहीं। राजा वो होता है जो हमेशा सावधान रहे। राजा वो जो सदा आज़ाद रहे। राजा वो जिसके पास ऐसे जासूस हों जो उसे पल पल शत्रुओं की सूचना देते रहें। लेकिन तुम तो किसी गहन निद्रा में हो। तुम्हें तो अपने शत्रुओं का पता भी नहीं है। यह सुनकर कंस कहता है, मुनिवर, आप यह क्या कह रहे हैं? मुझे आप किस बात की ओर संकेत कर रहे हैं जिसकी मुझे जानकारी नहीं है? तब नारद कहते हैं, देवकी की 8वीं संतान कन्या नहीं थी जिसे तुमने मारने की कोशिश की थी, किंतु वह तुम्हारे हाथों से छूटकर आसमान में उड़ गई और कहा, तुम्हारा वध करने वाला तो जन्म ले चुका है। उस कन्या ने देवकी के गर्भ से जन्म नहीं लिया। देवकी के गर्भ से तो कृष्ण ने जन्म लिया, जो इस समय नंद जी के घर में पल रहा है। मैं तुम्हें यह भी बता दूं कि देवकी की 7वीं संतान है बलराम, जो भी इस समय नंद के घर में पल रहा है। यह कृष्ण ही तुम्हारा वध करेगा और एक तुम हो जो आंखें मूंद कर बैठे हो। कंस जब यह सुनता है तो बुरी तरह से घबरा जाता है। वह कहता है, मेरा वध करने वाला नंद के घर में पल रहा है। अभी तो वह छोटा है। मैं स्वयं वृंदावन जाकर एक झटके में ही उसका गला दबाकर वध कर दूंगा। इस पर महर्षि नारद कहते हैं, कंस, जरा होश से काम लो। तुम एक राजा हो और राजा को यह शोभा नहीं देता कि वह अपनी राजधानी छोड़कर गांव में जाकर किसी बालक की हत्या करे। लोग क्या कहेंगे? तुम्हें कोई चाल चलनी चाहिए। तुम्हें चतुराई से काम लेना चाहिए। तुम तो यह भी भूल गए हो कि तुम एक राजा हो। मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि तुम्हें हो क्या गया है। तुम्हारी बुद्धि क्यों भ्रष्ट हो गई है? तुम किसी साजिश से बालक को यहाँ मथुरा में बुला लो और उसका काम तमाम कर दो, ताकि तुम्हारे सिर पर कोई इल्ज़ाम ना आए। कंस मन ही मन सोचता है, महर्षि नारद तो बिल्कुल सच बात कह रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, नारद हमेशा सच्ची बात ही कहते थे, लेकिन वे हर बात ऐसी करते थे जिससे प्रभु की लीला चलती रहे। जब भी नारद ऐसा कोई अवसर देखते थे जहाँ उन्हें लगता था कि प्रभु की लीला को विराम लग रहा है, वहाँ वे ऐसी ही कोई बात करते थे जिससे प्रभु की लीला चलती रहे। हाँ, तो नारद कंस से यह सब कुछ कर भज मन नारायण नारायण कहते हुए चले जाते हैं। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। जय नारायण
स्वामी नारायण जय नारायण जय जय नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि स्वामी नारायण नारायण हरि हरि स्वामी नारायण नारायण हरि हरि तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि तेरी महिमा प्रभु है प्यारी प्यारी हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि स्वामी नारायण नारायण हरि हरि अलख निरंजन भव भय भंजन जन मन रंजन दाता हमें शरण दे अपने चरण में कर निर्भय जग त्राता तूने लाखों की नैया तारी तारी हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि स्वामी नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि स्वामी नारायण नारायण हरि हरि मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कंस गहरी सोच में डूब जाता है। अब वह अपने वजीरों और मित्रों को बुलाता है, उनसे सलाह मशवरा करता है। सलाह मशवरा करने के बाद सब इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि एक बड़ा धनुष यज्ञ करें, बड़ा मेला लगाएं और उनमें कई खेलों का आयोजन करें जिसमें कई पहलवान मिलकर युद्ध करें। इस यज्ञ पर कृष्ण और बलराम को भाग लेने के लिए आमंत्रित करें। आगे कंस कहता है, मेरे पास 2 ऐसे पहलवान हैं जो मल्ल युद्ध में माहिर हैं, चानूर और मुश्तिक। इन दोनों को मल्ल युद्ध में कोई भी पराजित नहीं कर सकता। यदि कृष्ण और बलराम इनके साथ मल्ल युद्ध करेंगे तो ये दोनों पल भर में कृष्ण तथा बलराम को मार डालेंगे, क्योंकि कृष्ण और बलराम तो अभी बालक हैं। फिर कुछ सोचकर कंस कहता है, मल्ल युद्ध होने से पहले ही यदि इनका वध हो जाए तो वो बेहतर होगा। वो कहता है, मेरे पास एक मस्त हाथी है, खेल के मैदान के प्रवेश द्वार पर उस मस्त हाथी को शराब पिलाकर खड़ा कर देना। जब कृष्ण और बलराम सामने से आते हुए दिखाई दें, उस समय उस मस्त हाथी को उनके पीछे छोड़ देना। यह हाथी उन दोनों को अपने पैरों तले कुचल देगा, फिर तो हमें मल्ल युद्ध करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इस तरह वे कृष्ण और बलराम को मारने की योजना बनाते हैं। अब सवाल यह उठता है कि वृंदावन में कृष्ण को लाने के लिए किसे भेजा जाए। सब मिलकर तय करते हैं कि अक्रूर को वृंदावन भेजना चाहिए, क्योंकि अक्रूर उनका रिश्तेदार है। अक्रूर जाएगा तो किसी को शक भी नहीं होगा। यदि किसी और को भेजा तो हो सकता है कि लोगों को शक हो जाए और वृंदावन के लोग कृष्ण और बलराम को मथुरा भेजने से इनकार कर दें। कंस अक्रूर को बुलवाता है और उसे कहता है, प्रिय अक्रूर, तुम मेरे मित्र हो और सच्चा मित्र वही होता है जो ज़रूरत पड़ने पर काम आता है। मुझे सूचना मिली है कि कृष्ण और बलराम देवकी के पुत्र हैं। कृष्ण जो देवकी का 8वां पुत्र है, वह मेरा वध करने वाला है। जैसा कि तुम जानते हो कि ऐसी आकाशवाणी हुई थी। अब देवकी का 8वां पुत्र मेरा वध करे, क्यों न उनसे पहले मैं ही उसका वध कर दूं। उसके लिए मैंने एक योजना बनाई है, इसलिए तुम वृंदावन जाओ और उन दोनों बालकों को
अपने साथ ले आओ। यदि नंद भी उनके साथ आना चाहे और गोप तथा ग्वाले भी उनके साथ आना चाहें तो उन्हें भी साथ ले आओ। मैं कृष्ण और बलराम को मार डालना चाहता हूँ। जब वे यहाँ आएंगे तो मेरा मस्त हाथी उन्हें कुचल देगा। यदि वे हाथी से बच गए तो मुश्तिक तथा चानूर उनसे मल्ल युद्ध करेंगे और दोनों को मार डालेंगे। मैं अब और सब्र नहीं रख सकता। कृष्ण और बलराम के वध के बाद मैं अपने पिता उग्रसेन, फिर वासुदेव, देवकी और अपने चाचा देवक तथा अन्य सभी यादवों को मार डालना चाहता हूँ, ताकि पृथ्वी पर मेरे लिए कोई कांटा शेष न बचे। मैं सुख शांति से अपना राज कारोबार चलाना चाहता हूँ। इन लोगों के कारण तो मेरा सारा सुख चैन भंग हो गया है। अब तो मेरा यह हाल है कि न तो मुझे भूख लगती है और ना ही मुझे नींद आती है। यदि कभी आंख लग भी गई तो मुझे भयानक सपने आते हैं। मेरे प्रिय मित्र, तुम मेरी सहायता करो, मेरी रक्षा करो। तब अक्रूर कहता है, हे राजन, मनुष्य योजना बना सकता है, किंतु वह योजना सफल हो या न हो, यह मनुष्य के हाथ में नहीं। तुम जो कह रहे हो वो मैं करने को तैयार हूँ। अक्रूर तो मन ही मन प्रसन्न था, क्योंकि उसने श्री कृष्ण के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था। कृष्ण के बारे में सुनकर उसके मन में दर्शन करने की लालसा उठी थी। वह श्री कृष्ण के चरण कमलों में शीश झुकाने के लिए उत्सुक था। प्यासी को पानी पिला दे, मोहन से मुझको मिला दे। प्यासी को पानी पिला दे, प्यासी को पानी पिला दे, मोहन से मुझको मिला दे, मोहन से मुझको मिला दे, मोहन से मुझको मिला दे। प्यासी को पानी पिला दे, प्यासी को पानी पिला दे, मोहन से मुझको मिला दे, मोहन से मुझको मिला दे, मोहन से मुझको मिला दे। प्यासी को पानी पिला दे। प्रेम बिन सारा जग वीरा, रहती हूँ मैं हर पल परेशान। प्रेम बिन सारा जग वीरा, रहती हूँ मैं हर पल परेशान। जन्म जन्म की मैं हूँ दासी, जन्म जन्म की मैं हूँ दासी। तलाशी तेरे प्रेम की प्यासी, तलाशी तेरे प्रेम की प्यासी। प्यासी को पानी पिला दे, प्यासी को पानी पिला दे, मोहन से मुझको मिला दे, मोहन से मुझको मिला दे, मोहन से मुझको मिला दे।
प्यासी को पानी पिला दे, प्यासी को पानी पिला दे। मेरे प्रियजनों, अब तो उसे ऐसा करने का अवसर मिल रहा था। बेशक उसे कंस का संदेश लेकर वृंदावन जाना था, बेशक वह कंस की ओर से वृंदावन जा रहा था, किंतु उसे दृढ़ विश्वास था कि श्री कृष्ण सर्वज्ञ हैं, अंतर्यामी हैं और वे उसके मन की भावना जानते हैं कि मैं तो उनके चरणों में शीश झुकाने और उनका आशीर्वाद पाने जा रहा हूँ। अब अक्रूर वृंदावन आते हैं। शाम का समय था। नंद बाबा और अन्य लोग उसका स्वागत करते हैं। रात के समय अक्रूर श्री कृष्ण और बलराम को अलग ले जाकर उन्हें कंस की सारी योजना बताता है। अक्रूर की बातें सुनकर दोनों भाई हंस पड़ते हैं। फिर वे अक्रूर से कहते हैं, हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। हम तो इसी दिन का इंतज़ार कर रहे थे। हम तो कंस का वध करने के लिए अवसर की तलाश में थे। अगले दिन अक्रूर नंद बाबा से कृष्ण और बलराम को मथुरा ले जाने की बात करता है। नंद बाबा पहले तो घबरा जाते हैं, यशोदा माता आंसू बहाने लगती हैं, किंतु श्री कृष्ण और बलराम उनसे कहते हैं, आप बिल्कुल चिंता न करें। दिस इज ऑल इन अकॉर्डेंस विद द कॉस्मिक प्लान। ये सब तो सारी सृष्टि को चलाने वाले की इच्छा के अनुसार हो रहा है। कृष्ण अपने लिए नहीं कहते कि यह सब वे ही कर रहे हैं। नंद बाबा भी जानने के लिए तैयार होते हैं। वे अन्य ग्वालों से भी चलने के लिए कहते हैं। वे ग्वालों से कहते हैं, हम राजा के पास चल रहे हैं, इसलिए हमें उनके लिए कई तोहफे लेकर चलना चाहिए। ग्वाले तुरंत जाकर छोटे छोटे तोहफे ले आते हैं। अब अक्रूर जो रथ लेकर आया था, श्री कृष्ण और बलराम उस रथ में बैठते हैं। देखिए देखिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, लेकिन उसके लिए आपको अपने आंखें बंद करनी होगी, क्योंकि खुली आंखों से आप यह नज़ारा देख नहीं पाओगे। रथ के चारों ओर गोपियाँ एकत्रित हो जाती हैं। उनके बाल बिखरे, आंखें लाल, आंखों से आंसू बह रहे थे। वे पुकारने लगी, शाम शाम शाम, हमारे जीवन का विश्राम, तुम हमें छोड़कर कहाँ जा रहे हो? यदि तुम जाना चाहते हो तो पहले अपने हाथों से हमें मार डालो, क्योंकि तुमसे दूर रहना हमारे लिए मौत से भी बदतर है। शाम, तुम हमें छोड़कर कैसे जा सकते हो? हम तुम्हें जाने नहीं देंगी, तुमसे दूर नहीं रह सकती। गोपियाँ रथ के पहिए को पकड़ती हैं। कुछ गोपियाँ तो घोड़ों के आगे लेट जाती हैं। फिर श्याम सुंदर गोपियों से कहता है, मैं तुमसे दूर कहाँ हूँ? मैं तो सदा तुम्हारे साथ हूँ। मैं सदा तुम्हारे हृदय में विराजता हूँ। मेरा कर्तव्य मुझे पुकार रहा है। मुझे अपने कर्तव्य का पालन करना है। जिस कर्तव्य के लिए इस पृथ्वी पर आया हूँ वह मुझे पूरा करना है, इसलिए मुझे जाने की अनुमति दो। तब गोपियाँ एक एक करके रथ से कुछ दूर होती हैं। यह दृश्य देखकर अक्रूर हैरान हो जाता है। अब वह रथ को चला नहीं पाता। तब श्री कृष्ण उसे रथ चलाने का संकेत करते हैं। जैसे ही रथ चलने लगता है, गोपियाँ पीछे पीछे दौड़ पड़ती हैं। वे तब तक दौड़ती हैं जब तक रथ उनकी आंखों से ओझल नहीं हो जाता। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अब श्री कृष्ण और बलराम अक्रूर के साथ मथुरा आते हैं। वे कई असुरों का वध करते हैं। वे चानूर और मुश्तीक से मल युद्ध करके
उनका विनाश करते हैं, फिर कंस का वध कर देते हैं। कंस के वध के बाद वे सबसे पहले मथुरा के जेल में जाकर अपनी माता देवकी और पिता वासुदेव को आज़ाद करते हैं, उनके चरणों में शीश झुकाकर आशीर्वाद लेते हैं। बेशक बदले में वासुदेव और देवकी भी श्री कृष्ण के चरणों में शीश झुकाते हैं, क्योंकि 12 साल पहले उन्हें यह दर्शन मिला था कि भगवान विष्णु उनके यहाँ पुत्र बनकर जन्म लेने वाले हैं। वे जानते थे श्री कृष्ण स्वयं भगवान हैं। कृष्ण को देखकर वासुदेव और देवकी के नैनों से अश्रुओं की धारा बह निकलती है। माता पिता को जेल से आज़ाद करने के बाद श्री कृष्ण कहते हैं, अब मुझे वहाँ ले चलो। यहाँ मथुरा के राजा उग्रसेन को कैद किया गया है। राजा उग्रसेन कंस के पिता थे। वे एक धर्मिष्ठ और नेक इंसान थे। श्री कृष्ण उग्रसेन के पास आते हैं और कहते हैं, नाना जी, अब आप बिल्कुल आज़ाद हैं। आप न केवल आज़ाद हैं बल्कि मथुरा के राजा भी हैं। कृपया चलकर अपने सिंहासन पर विराजें। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आगे क्या होता है इसकी चर्चा कल करेंगे। ओम शांति शांति शांति।